गोल्डन रैट ट्रैप। धनंजय नाम का लड़का रहता था। उसका घर ब्रिटिश के जमाने का बहुत पुराना घर था। वो लगभग गिरने की अवस्था में था। धनंजय को दूसरा और कोई घर नहीं था। इस वजह से पसंद ना होने पर भी उसी घर में वो रहता था। उसके घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। धनंजय जिस वजह से बहुत परेशान था। एक दिन एक चूहा धनंजय का एक बिस्कुट लेके जाता है। ये देख धनंजय पास में ही पड़ी हुई लाठी लेकर कहता है, अरे मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहकर वो चूहे को भगाने लगता है कि तभी वहां जयराज आता है। जयराज खिड़की में से धनंजय को देखकर हंसता है। क्या हुआ भाई, चूहे पकड़ रहे हो क्या? अरे तुम्हें तो ये सब देखकर हंसी आ रही होगी। अंदर आओ, जरा दवा डालते हैं। आता हूँ, पर पहले दुकान जाकर मैचिंग के लिए कुछ लेकर आता हूँ। जल्दी आना भाई, इन चूहे से मैं तंग आ गया हूँ। 5 मिनट में आता हूँ भाई। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी दूसरा चूहा आकर एक और बिस्किट लेकर जाता है। यह देखकर धनंजय को और गुस्सा आता है और वो लाठी लेकर उस पर मशाल जलाकर वो मशाल चूहे के बिल में डालने ही वाला रहता है कि तभी वहां पर एक बड़ा चूहा आता है। वो सुनहरी रंग में था। वो कहता है, प्लीज हमें मारना मत। मैं चूहों की रानी हूँ। मुझे सब गोल्डन रैट कहते हैं। मेरी बात सुनो। अगर तुम हम सबको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगी। मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? यह लो, मैं तुम्हें अभी एक सोने का सिक्का देती हूँ। यह सब तो ठीक है, पर तुम मुझे रोज एक सोने का सिक्का दोगी, ये कैसे मैं मान लूं? मैंने कहा था ना कि मैं चूहों की रानी हूँ। मेरे खजाने में कभी भी कम ना हो, इतना सोना पड़ा है। ठीक है, डील ओके। थैंक यू। लेकिन तुम हम चूहों में से किसी एक चूहे को भी नहीं मारोगे। हाँ हाँ ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई खाने पीने की चीज को चुरा ले तो भी नहीं। ओके। गोल्डन रैट अपने बिल में चली जाती है। धनंजय सोने के सिक्कों को अपने बॉक्स में छुपा लेता है। यह सब देख जयराज अनजान बना हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन से जयराज धनंजय के चूहों को कैसे ट्रैप किया जाए यह सोचता है और बहुत सोचने के बाद वो अपने घर को आग लगा लेता है और घर जलने के बाद वो धनंजय के पास आकर कहता है, अरे धनंजय, मेरा घर जल गया। कुछ दिनों के लिए क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू धनंजय। उस दिन से वो धनंजय के घर में रहने लगता है और उसे जो भी चूहा दिखता है वो उसे चूहेदानी में पकड़ लेता था। गोल्डन रैट हर दिन आकर धनंजय को एक सोने का सिक्का देती थी। धनंजय जयराज से छिपकर गोल्डन रैट से सोने का सिक्का लेता था। इधर जयराज चूहों को पकड़कर एक जगह जमाता था। धनंजय को जयराज पर शक होता है कि वह क्या कर रहा है। तब वो देखता है कि जयराज चूहों को एक चूहेदानी में बांधकर उनसे कहता रहता है, तुम लोग जाकर तुम्हारी गोल्डन रैट से कहो कि मुझे सोना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ऐसा कहकर उन्हें धमकी दे रहा था। यह देख धनंजय कहता है, अच्छा, इसलिए तुम मेरे घर आकर रुके हो? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर जयराज के बाहर जाते ही धनंजय उन सारे चूहों को उनके बिल में छोड़ देता है और एक सांप को पकड़कर उसे गोल्डन रैट के जैसे बनाकर जयराज के पास छोड़ता है। इधर जयराज गोल्डन रैट उसके पास कब आएगी कहकर बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि तभी धनंजय का छोड़ा हुआ सांप जो गोल्डन रैट के रूप में था वो आता है और गोल्डन रैट को देखते ही धनंजय खुशी से उसे बंदी बनाता है। रातों रात धनंजय का घर वो छोड़कर भाग जाता है। धनंजय अपनी गोल्डन रैट को अपने पास रखकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है। नीति: दूसरों का धन सांप के बराबर होता है। उसे पाने की इच्छा रखना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजा। रात के समय हस्तिनापुर विलेज में अपर्णा नाम की एक लड़की अपने सर पर एक पेटी रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए एक पुराने बंगले के अंदर गई। पहले से ही छोटू नाम का एक चोर था। उसके पास एक गटरी थी। वो कहता है, दीदी, किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं छोटू, तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, कोई नहीं देखा। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में सायरन बजाते हुए एक पुलिस वैन उनके गांव में आकर खड़ी होती है। पुराने बंगले में से छोटू और अपर्णा जीप की ओर देखते रहते हैं।
पुलिस जीप में से इंस्पेक्टर शंकरलाल बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर फिर से जीप में बैठ जाता है और जीप वहां से चली जाती है। अपर्णा कहती है, हमें पुलिस से बच के रहना है। हम अगर पकड़े भी गए तो जान जाने पर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं। अपर्णा सर पर पेटी रखकर आगे बढ़ती है। छोटू बैग को बगल में लगाकर अपर्णा के पीछे चलते रहता है। उस बंगले में आधा टूटा हुआ एक पिल्लर के पास पहुंचते हैं। वहां एक दरवाजा नीचे पड़ा हुआ रहता है। अपर्णा अपने पास की एक बड़ी सी चाबी निकालकर उस दरवाजे को खोलती है। नीचे की ओर सीढ़ियां दिखाई देती है। दोनों पेटी और बैग लेकर उस अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। वहां बहुत सारे पेटी और बैग रखे रहते हैं। वहां पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन और बहुत सारा पैसा और पैसों का हिसाब करने वाला मशीन के साथ साथ कंप्यूटर भी रहता है। छोटू कहता है, दीदी और कितने दिन तक ये सब करेंगे? जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। ठीक है दीदी, मैं घर चलता हूँ। माँ राह देख रही होगी। ठीक है, सावधानी से जाना, पुलिस घूम रही है। अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है और अरेस्ट होकर जेल चले जाना। डरो मत दीदी, मैं सावधानी से जाऊंगा। ऐसा कहकर छोटू वहां से बाहर निकलता है। अपर्णा ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती है। फिर वापस आकर मशीन से पैसा हिसाब करती हुई कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है कि तभी बंगले से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई नजर आने पर वहां से निकलकर जल्दी जल्दी घर पहुंचता है। छोटू की मां भवानी उसका इंतजार करती हुई खिड़की के पास खड़ी रहती थी। बगल से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई देख तो नहीं रहा ये चेक करके वहां से निकलकर जल्दी घर पहुंचता है और सब कुछ दीवार के पास से छुपकर इंस्पेक्टर सुधीर देखते रहता है। वो इंस्पेक्टर कहता है, यह कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, लेकिन क्या यह समझ में नहीं आ रहा। एक दिन जरूर हाथ लगेगा मेरे। इस तरह सोचकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अंडरग्राउंड में अपर्णा कंप्यूटर में सारा हिसाब एंट्री करके सो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात अपर्णा और छोटू दोनों मिलकर चुराया हुआ सारा पैसा अंडरग्राउंड रहस्यमय जादुई दरवाजे से अंदर जाकर देखता है। तुरंत ही अपर्णा कितना पैसा आया हिसाब करके कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है। हर रात पेट्रोलिंग करते हुए इंस्पेक्टर सुधीर देर से घर पहुंचता है और छोटू पर नजर रखता है। उसे पकड़ने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह छोटू बच ही जाता है। इससे इंस्पेक्टर सुधीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि बिना किसी आधार के अरेस्ट करना ठीक नहीं होगा। किसी ना किसी दिन इसे जरूर पकड़ूंगा। सुबह होते ही अपर्णा वापस घर आती है। उसकी मां गरम गरम कॉफी लाकर अपर्णा को देती है और अपर्णा पेपर पढ़ती है। हमारी चोरी के बारे में अभी पेपर में नहीं आया। स्ट्रेंज है। कंप्लेंट करेंगे तो भी क्या करेंगे, सारा काला धन ही तो है। माँ, ऑफिस में वर्क ज्यादा हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर वहां से वो जाने ही वाली होती है। इतने में इंस्पेक्टर सुधीर अपर्णा के घर आता है। इंस्पेक्टर सुधीर को देखकर अपर्णा बिना घबराए उसके पास आती है। अपर्णा को देखकर इंस्पेक्टर सुधीर कहता है, क्या आप अपर्णा है? हाँ, कहिए। छोटू, आपको क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है, बताइए क्या हुआ। हर दिन रात को देर से घर आ रहा है। उसकी मां ने हमें कंप्लेंट दी है। यह सच नहीं है, सच सच बताइए, यहाँ क्यों आए हो? आप बहुत गलत कर रही हो। किसी ना किसी दिन आप मेरे पकड़ में आओगे। उस समय कारण जानकर आप हमें छोड़ देंगे। चुपचाप इंस्पेक्टर सुधीर वहां से चला जाता है। रात होने पर इंस्पेक्टर सुधीर पुराने बंगले के पास राह देखता रहता है। इतने में अपर्णा और छोटू मिलकर 2 गठरी लेकर उस बंगले के अंदर से आते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर उन्हें फॉलो कर रहा था, ये बात वो नहीं जानते थे। तभी अपर्णा चाबी से ताला खोलती है। छोटू और अपर्णा दोनों अंदर चाय पर आए हुए थैलों को लेकर रिलैक्स होते रहते हैं। इतने में सुधीर अंदर आता है और कहता है, अच्छा
तो ये है आपके अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजे का घर। सारा चोरी किया हुआ माल यहां रख रहे हो। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। आप चाहे तो हमें अरेस्ट कर लो, लेकिन ये सारा पैसा इस लिस्ट के बराबर पहुंच जाना चाहिए। हम पर भरोसा करिए। इस तरह सुधीर उन्हें अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देता है और उस लिस्ट के बराबर पैसा पहुंचा देता है।